नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, संस्कृति और पुराणों से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की, जो हमें जीवन के सत्य, त्याग और आत्मज्ञान की अद्भुत शिक्षाएं देता है। आइए इस रोचक कथा और इसकी गहन आध्यात्मिक महिमा को जानें, जो न केवल हमारी आत्मा को प्रेरित करती है, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूं। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूं। देखे कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष की और क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शचीवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है। आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव
शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुन कैसे धारण कर सकता हूं? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव भगवन भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देवगुरु मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवनदान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए। जिसके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो इसे सुनता या सुनाता है, वह यह लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की अद्भुत कथा और उनकी महिमा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे आत्मज्ञान में है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही और कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई प्रेरणा के साथ। हर हर महादेव।